चीन द्वारा भारतीय क्षेत्र पर कब्जे के संबंध में विदेश मंत्रालय के बयान का विरोध करते हुए विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सरकार पर छद्म राष्ट्रवाद का आरोप लगाते हुए दावा किया, चीन द्वारा पैगोंग झील पर ठोस कब्जा कर लिया गया है और पैगोंग झील पर चीन द्वारा एक और पुल बनाने की प्रक्रिया जारी है। चीन की कार्रवाई को संघर्ष विराम का उल्लंघन बताते हुए कांग्रेस ने विदेश मंत्रालय से उनके बयान पर स्पष्टीकरण देने की मांग की। जो शब्द जिससे आपको भी और प्रत्येक भारतवासी को पीड़ा होनी चाहिए और चिंता होनी चाहिए, वो शब्द, और देखिए कूटनीति में शब्दों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। भूमिका ही भाषा की होती है कूटनीति में। और हमारे विदेश मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन ने कल क्या शब्द इस्तेमाल किए, इट इज फेल्ट कि चीन का कब्जा है उस जगह पर। ये हम महसूस करते हैं कि चीन का कब्जा है, माफ कीजिएगा, महसूस नहीं करते, चीन का कब्जा है। ये हमारे देश की पोजीशन रही है, ये हमारा स्टैंड रहा है हमेशा से। तो हम इस बात से लेकर बहुत चिंतित हैं कि चीन को लेकर प्रधानमंत्री किसी दबाव में है। आपने और हमने पिछले वक्तव्य प्रधानमंत्री का सुना, अब 2 साल होने आए हैं उस वक्तव्य को, जून में ना कोई घुसा था, ना कोई आया था, ना कोई घुसा हुआ है। वो एक क्लीन चिट थी। कल विदेश मंत्रालय ने, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, डाइल्यूट कर दिया चीन का, जो हमारे बढ़ता चला आ रहा है चीन। इस पूरी बात को आप डाइल्यूट करके कहते हैं कि हम महसूस करते हैं कि चीन के कब्जे वाला इलाका है। यह छोटी बात नहीं है। नंबर 1, चीन निरंतर बढ़ रहा है। दूसरे पुल का निर्माण हो रहा है पैंगोंग झील पर। यह जो पुल है वो इतना चौड़ा है कि चीनी सेना के पीएलए के बड़े बड़े वाहन, आर्टिलरी उस पर से गुजर सकती है। और जो दोनों सिरे हैं पैंगोंग झील के, उन दोनों सिरों पर एक तरह से चीन ने अपना आधिपत्य जमा दिया है। उनका वो दुरुपयोग भारत के खिलाफ करेगा। हम भारत सरकार से, विदेश मंत्रालय से, और हम ये पहले बोलने से पहले विदेश मंत्रालय से गुजारिश भी करेंगे कि कृपया करके आप रक्षा मंत्रालय से सलाह लेकर फिर बात कीजिए, क्योंकि बहादुर सैनिक कुछ हासिल करता है बॉर्डर पे और हम यहां आकर डाइल्यूट कर देते हैं। ये जो निर्माण हो रहा है, ये ना केवल हमारी भौगोलिक अखंडता पर हमला है, जो संघर्ष विराम हुआ था ये उसका उल्लंघन है। और वो संघर्ष विराम के चलते भारत ने, बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है ये, उस संघर्ष विराम के चलते भारत ने जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ठिकानों पे कब्जा था भारत का, हमारे बहादुर सैनिकों ने वो कब्जा किया था, वो छोड़ दिया था। तो संघर्ष विराम की पालना हम कर रहे हैं, भारत कर रहा है, चीन उसका उल्लंघन कर रहा है, और विदेश मंत्रालय आकर उनको दूसरी क्लीन चिट दे रहा है। पहली प्रधानमंत्री ने दी थी। आज समझ में आता है कि जो रोज टीवी पर शाम को चलता है कि खुदाई में ये मिला, ये मेरा है, ये मुसलमानों का नहीं है, ये ईसाइयों का नहीं है, बौद्धों का नहीं है, क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है कि चीन लगातार हमारी भौगोलिक अखंडता पर हमला बोल रहा है। एज वी स्पीक चाइना इज ट्रेसपासिंग। देश की छवि का क्या होता है, देश की सीमाओं का क्या होता है, देश की 60 साल की जो पोजीशन होती है कि ये चीन के कब्जे वाला इलाका है, आप उस पोजीशन को भी सरेंडर करने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री की छवि को बचाना आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, देश को बचाना आपके लिए, या देश की सीमाओं को बचाना आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं। हम भारत सरकार से यह मांग करते हैं कि जो कल विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी की और जो शब्दों का इस्तेमाल किया कि हमें महसूस करते हैं कि यह चीन के कब्जे वाला इलाका है, उस पर स्पष्टीकरण दें। अगर भारत सरकार इस पर स्पष्टीकरण नहीं देती है तो यह माना जाएगा इस देश द्वारा
कि भारत सरकार प्रधानमंत्री की छवि बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, अपनी सीमाओं की रक्षा करने को तैयार नहीं है, और जो पिछले कई दशकों से हम जिसे अपना इलाका मानते आए हैं, भारत सरकार उस पर भी आंखें मूंदने को तैयार है। हम जब यहां एसी के कमरों में बैठे होते हैं, वो वहां जूझ रहे होते हैं खराब मौसम से, दुश्मन से, खतरों से, अपनी जान पर खेलते हैं। उनके भी परिवार हैं घरों में, गांवों में, शहरों में। प्रधानमंत्री अपनी छवि की चिंता कुछ वक्त के लिए भूल जाएं और खुलकर बोलें कि चीन उस इलाके पर पुल बना रहा है जो भारत का है और चीन का उस पर अनधिकृत कब्जा है। मैं मान जाऊंगा कि आप सच्चे देशभक्त हैं, नहीं तो ये छद्म राष्ट्रवाद हमने बहुत देख लिया आपका। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।